बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका में इन दिनों भयंकर आग ने कोहराम मचा रखा है। इस तबाही के बीच नमाज और कुरान का ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसे देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में झुक गए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि असली सुपर पावर अमेरिका नहीं बल्कि वाहिद अल्लाह की जात है। अल्लाह के इस करिश्मे की कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय अमेरिका भयानक आग की चपेट में है। इस आग से भारी जान माल का नुकसान हो रहा है और यह तेजी से फैलती जा रही है। अब तक यह आग 3000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र को निगल चुकी है। तेज हवाओं के कारण आग को काबू पाना और भी मुश्किल हो गया है। इसकी लपटें हॉलीवुड तक पहुंच चुकी हैं, जहां कई मशहूर एक्टर्स के घर जलकर खाक हो गए हैं। इस आग से पूरा अमेरिका तबाही का मंजर बना हुआ है। हर ओर से चीख पुकार सुनाई दे रही है। जानवरों की बड़ी संख्या इस आग में झुलस गई है और आसमान में उड़ने वाले पक्षी झलकर जमीन पर गिरने लगे हैं। इन दिल दहलाने वाले दृश्यों ने हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए हैं। खबरों के मुताबिक आग ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं क्योंकि उनके घर जलकर राख हो गए हैं। इस भीषण आग ने अमेरिका को एक जहन्नुम जैसा बना दिया है। अमेरिका, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सुपर पावर मानता है, आज इस आग के सामने बेबस नजर आ रहा है। उसके पास उन्नत टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें होने के बावजूद यह आग काबू में नहीं आ रही। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी ताकत से ऊपर भी एक ताकत है जो सब पर हुकूमत करती है। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद इस आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। कहा जा रहा है कि यह आग अमेरिका पर अल्लाह का एक अजाब है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इजराइल बेगुनाह फिलिस्तीनी लोगों को मार रहा है, उन्हें प्रताड़ित कर रहा है और उनके मासूम बच्चों पर अत्याचार कर रहा है। अमेरिका इस कार्रवाई में इजराइल का साथ दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका फिलिस्तीन के पीड़ितों पर हंसता रहा है और हर जगह बयान दे रहा था। इसलिए अल्लाह ने इस आग के रूप में अमेरिका पर अपना अजाब भेजा है, जिससे आज अमेरिका रो रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका में जो भीषण आग लगी है वह लगभग 10 दिनों पहले शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगातार फैलती जा रही है। बड़ी बड़ी मशीनों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से इस आग को बुझाने की तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन अमेरिका अपनी हर कोशिश में असफल रहा। इस आग को नियंत्रित नहीं किया जा सका है। यह आग ऐसे फैल रही थी जैसे उस पर पेट्रोल डाला गया हो। इस भयंकर स्थिति ने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सभी कार्यक्रम रद्द करने पड़े। आग पर नियंत्रण पाने की हर कोशिश नाकाम रही। मशीनों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से भी आग को रोकने का कोई परिणाम नहीं निकला। उल्टा यह आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। यह मानो अब पूरी तरह से अमेरिका को अपने आगोश में ले लेगी। इसके अलावा अमेरिका में बढ़ते तापमान ने स्थिति और भी भयावह कर दी है। तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है, जिससे देश भर में भीषण गर्मी फैल गई है। यह खौफनाक मंजर देखकर हर अमेरिकी नागरिक दुख और सदमे में है। जब अमेरिका के मुसलमानों ने यह सब देखा तो उनके पास केवल अल्लाह से दुआ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसलिए अमेरिका के कई मुसलमान अपने अपने घरों से बाहर निकलकर खुले मैदान में एकत्र हो गए। वहां उन्होंने एस बनाकर खड़े हो गए और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने लगे। इस मुश्किल समय में उन्होंने अल्लाह के सामने झुककर नमाज पढ़ी। इसके बाद अमेरिका के मुसलमानों ने कुरान की तिलावत की और फिर सब ने अपने हाथ उठाकर रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। दोस्तों, अमेरिका के मुसलमानों की दुआएं स्वीकार हो गईं। कुछ ही समय में अमेरिका के कई हिस्सों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। विशेष रूप से जहां भीषण आग लगी थी, वहां तेज बारिश होने लगी। यह सच है कि इस समय अमेरिका में मानसून का कोई मौसम नहीं था, लेकिन अल्लाह की ताकत से अचानक बारिश होने लगी। बारिश ने उस भीषण आग को पूरी तरह बुझा दिया और अमेरिका के लोगों को राहत की सांस दी। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी सजदे में गिरकर यह मान लिया कि असली सुपर पावर अल्लाह ही है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका एक ईसाई देश है, वहां इतने सारे मुसलमान कहां से आ गए? तो बता दें कि पहले अमेरिका इस्लाम को पसंद नहीं करता था,
उसने इस्लाम को मिटाने और बदनाम करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद इस्लाम फैलता ही गया। जब अमेरिका ने हर तरफ से इस्लाम को बदनाम करना शुरू किया तो लोगों में इस्लाम के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई, और जब उन्होंने इस्लाम को गहराई से समझा तो उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही सच्चा धर्म है जो केवल हक की राह दिखाता है। इसलिए दोस्तों, आज अमेरिका में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म और मजहब सिर्फ इस्लाम है। अमेरिका जैसे एक सुपर पावर देश को भी यह महसूस हो गया है कि इस्लाम ही एक असली सुपर पावर है। केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि लंदन और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी कुरान पाक की ताकत को मानना शुरू कर दिया है। अब इन देशों की संसद में भी कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। वहीं जहां पहले अजान पर रोक लगाई गई थी, वहां अब अजान देने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। यहां तक कि कई वैज्ञानिक भी इस्लाम की प्रभावशाली ताकत को प्रमाणित कर चुके हैं। आज अमेरिका में सिर्फ इस्लाम ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में भी तेजी से फैल रहा है। खास तौर पर अमेरिका में हाल ही में इस्लाम को अपनाने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के एक चर्च में अजान दी गई और नमाज पढ़ी गई, जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा या सुना होगा। अब आप भी समझ गए होंगे कि अमेरिका में इतने मुसलमान कहां से आए हैं जिन्होंने हाल ही में खुले मैदान में जाकर नमाज अदा की और कुरान पाक की तिलावत की। इसके बाद उन्होंने रो रो कर अल्लाह से दुआ की। उनकी दुआओं का असर यह हुआ कि अल्लाह ने अमेरिका में बारिश बरसाई, जिससे वहां लगी भयावह आग पूरी तरह से बुझ गई। अमेरिका में आई इस आपदा का अंत हो गया। अमेरिका में नमाज और कुरान के इस चमत्कार को देखकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़े और यह स्वीकार करने पर मजबूर हो गए कि असली सुपर पावर हम नहीं हैं, बल्कि असली सुपर पावर अल्लाह की शक्ति है। पिछले 10 दिनों से अमेरिका में जो आग लगी थी, उसे बुझाने के लिए तमाम तकनीकी प्रयास किए गए थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। फिर भी अल्लाह की अनुकंपा से बारिश बरसाकर उस आग को पल में ही बुझा दिया गया। यह साबित करता है कि मुसलमानों की दुआओं का बहुत प्रभाव है और अल्लाह की शक्ति अपरिमेय है। याद रखें, अल्लाह ने इस्लाम में वह लचीलापन रखा है कि इसे जितना दबाया जाएगा, यह उतना ही अधिक फैलता जाएगा। अमेरिका आज जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसे देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर नहीं रहेगा। साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता प्रभाव इस बात की ओर इशारा करता है कि भविष्य में यहां केवल इस्लाम का ही राज्य होगा। इसलिए दोस्तों, आज अमेरिका और पूरे यूरोप में इस्लाम तेजी से फैल रहा है। याद रखें कि इस्लाम था, है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक बहुत ही प्यारा और खास वाकया सुनाने वाले हैं। यह कहानी सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में रसूल अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कि कितने लोग आज इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रज अल्लाह ताला अन्हा ने, जो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का बचपन में पालन पोषण किया था। हजरत हलीमा सादिया आपकी दाई और वालिदा दोनों थीं। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आए, उनकी बरकत से मेरी सारी जिंदगी बदल गई। उनकी इतनी बरकत थी कि गांव वाले उन्हें बरकत वाला बच्चा कहते थे। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं कि एक बार हमारे गांव में सूखा पड़ा। सबके जानवर भूख से मरने लगे, लेकिन जब हम अपने बच्चों के बकरियों को लेकर चराने जाते तो हमारी बकरियां अच्छी तरह पेट भरकर वापस आती। यह देखकर गांव वाले हैरान हो गए। उन्होंने अपने बच्चों को डांट कर कहा कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, वहां तुम क्यों नहीं जाते हो। धीरे धीरे बाकी गांव वाले भी अपने बच्चों को लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ चराने जाने लगे। यह देखकर गांव वाले दंग रह गए कि हलीमा की बकरियों का पेट जरूर भरता है, जबकि बाकी बकरियां भूखी रहती हैं। हलीमा सादिया कहती हैं कि यह सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से होता है। इसके अलावा जब भी किसी गांव वाले की बकरी बीमार हो जाती तो वे उस बकरी को हमारे घर लेकर आते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नन्हा हाथ उस बीमार बकरी पर फेर देते।
तुरंत बकरी ठीक हो जाती थी। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे पर हाथ फेरते थे और वह तुरंत ठीक हो जाता था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र 9 साल की हो गई तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी यानी हजरत मोहम्मद की मुंह बोली बहन अपनी मां हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरियां चराने जाती हूं तो मेरे भाई मोहम्मद के बिना मेरा दिल नहीं लगता। मेरी मां, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज देना। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, मोहम्मद बहुत छोटा है, वह नाजुक है, कहीं धूप ना लग जाए। देखो उसका चेहरा कितना हसीन और मुबारक है, मैं उसे तकलीफ नहीं दे सकती। यह तो मेरा शहजादा है, अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए या जंगल में जाते हुए उसके पैरों में कांटा चुभ जाए तो वह बहुत छोटा है, इसलिए मैं उसे तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर उसे तकलीफ पहुंचाएंगे। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ मां, तुम कैसी बात करती हो? जब मैं भाई मोहम्मद के साथ बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हमारे ऊपर साया करते हैं। अम्मी जान, तुम जंगल के जानवरों की बात करती हो, लेकिन सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, वे उसे सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब हम भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बकरियां चराने जाते हैं तो हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं भागती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। दूसरे दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए गए। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आपके ऊपर साया कर रहा था। इस तरह 4-5 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा, ये मेरी बेटी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठा ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटी के मुंह से यह बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था, किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था। और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, ये बेटा मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ वह क्या करेगा। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। यह बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िया खतरनाक होते हैं, वह कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई। सदा दी आपने, साकी, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है, कौन बतलाओ,
सदा सुनते ही सारे भेड़िए और जंगल के अन्य जानवर सभी आए, झुककर सर सलामी दी और उनका आदर बजाया। ये जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए, उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वह भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि यह बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वह जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए। उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ऐ अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ ना लाए, तो यह देखकर हम सब ने यही सोच लिया, पकड़ लो, एक बकरी आप फिर तशरीफ लाएंगे। इसी हीले से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वह अपनी मां को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदार मुस्तफा होगा। और वह जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान बहाना तो इस बकरी का था, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का यह मंजर। इन जानवरों में शेर जो खूंखार माना जाता है वह भी था भेड़िए, जो खूंखार माने जाते हैं वह भी थे जंगल में। जितने भी खूंखार जानवर थे वह भी इस जानवरों में शामिल थे। दोस्तों, अगर एक बकरी को कोई भेड़िया उठा ले जाता है, कोई शेर उठा ले जाता है, तो उसे छोड़ता नहीं है, उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यहां पर इस मोहब्बत को देखिए कि जानवर भी जिसको सजदा करते हैं ऐसे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें मुबारका ये थी कि सफर के दौरान वो काफिला के हर फर्द के साथ राब्ता रखते थे और बार बार लोगों के पास जाते ताकि वो खुश रहें। ऐसे ही एक मौके पर वह अपने पुराने दोस्त हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए, जो अपने बूढ़े ऊंट पर सवार जा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पर इस तरह संजीदगी जारी कर ली कि कोई भी देखने वाला समझ सकता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक फरमा रहे हैं। फिर उन्होंने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अच्छा, क्या तुम अपना ऊंट मेरे हाथों फरोख्त करना चाहते हो? जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, हां, मगर एक शर्त पर कि मैं ऊंट मदीना वापस जाकर आपके सुपुर्द करूंगा। आपको चाहिए तो ले लीजिए। रसूल ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप बताइए, 1 दिरहम में बेचोगे? फिर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे लूटना चाहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत बढ़ाई, तो चलो 2 दिरहम ले लो। फिर भी जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं माने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिरहम, फिर 4 दिरहम और फिर 5 दिरहम, आखिरकार 40 दिरहम ऊंट की कीमत तय हुआ। और फिर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी 40 दिरहम में मान गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद इधर उधर की बातें की और काफिले में किसी और शख्स से मुलाकात के लिए रवाना हो गए। मदीना वापस पहुंचकर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जवजा बीवी से तमाम माजरा सुनाया और बताया कि किस तरह सफर के दौरान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशगवार मुलाकात हुई थी। उनकी जवजा बहुत ही नेक थी। फिर उनकी जवजा ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसरार किया कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मजाक तसव्वुर न करें, बल्कि ऊंट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ले जाएं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो वो मुस्कुराए और उन्होंने अपने खजांची को हुक्म दिया कि जाबिर को 40 दिरहम अदा कर दिए जाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊंट भी बतौर तोहफा दोबारा जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दिया।
ये ऊंट उसके बाद भी कई साल तक हजरत जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास रहा। जब भी जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को इस वाक्य की याद आती, वो रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यादगार तोहफे को देखते तो नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में खो जाते। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी बद्दी शफकत फरमाते। एक रोज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौजी दस्ते की मैयत में जा रहे थे कि एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी परिंदे के चंद छोटे छोटे बच्चों को लाएं। उनकी मां भी साथ थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा तो सहाबी ने बताया, मैंने इन बच्चों को एक घोंसले में देखा। जैसे ही मैं इनके करीब गया, इनकी मां परवाज कर गई। मैंने तमाम बच्चों को अपने रुमाल में लपेट लिया। जब मैं चला तो इनकी मां भी मेरे सर पर मंडराने लगी। मैंने रूमाल को जमीन पर खोल कर रख दिया तो मां भी बच्चों के पास आ गई और मैंने उसे भी बच्चों के साथ रुमाल में लपेट लिया। अब ये सब आपके सामने है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया कि वो तुरंत वापस जाएं और बच्चों को उनकी मां समेत उनके घोंसले में छोड़कर आए। इसी तरह एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज के हमराह जाते हुए एक कुतिया को देखा जिसके बच्चे मां का दूध पी रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिपाही को कुतिया के पास खड़ीदहा कर दिया। उसे हुक्म दिया गया कि वो सारी फौज गुजरने तक कुतिया के पास खद्दहा रहे और किसी को इसे परेशान न करने दें। एक रोज मदीना में एक ऊंट भागता हुआ आया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। फौरन ही कुछ लोग भी वहां पहुंच गए जो ऊंट को पकड़ना चाहते थे। रसूल ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे माजरा पूछा तो उन्होंने बताया कि ऊंट बहुत बूढ़ा हो गया है और अब वो कुएं से पानी खींचने का काम नहीं कर सकता, चुनांचे अब हम इसे जिबाह करना चाहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट पर रहम आ गया। उन्होंने कहा, इसे चराहगाह में छोड़ dah दो, इसने तुम्हारी तवील लंबा अरसे तक खिदमत की है। ऊंट के मालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मुतफिक हो गए और ऊंट को वापस ले गए। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक और सफर के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दोस्तों के साथ में थे। उन्होंने सहरा में मिलने वाले एक गड्ढरिये से भेद्दा खरीदी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रफीक इस सफर ने कहा, मैं भेड़ को जबह कर लेता हूं। दूसरे सहाबी ने जिम्मेदारी ली, मैं इसकी खाल उतार दूंगा। तीसरे सहाबी ने गोश्त पकाने और खाना तैयार करने की हामी भर ली। हर एक ने कुछ ना कुछ काम अपने जिम्मे ले लिया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं जाकर कुछ सूखी लकद्दियां इकट्ठी करता हूं। तमाम सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काम भी हम सब कर लेते हैं। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लकद्दियां जरूर लाऊंगा। ये मुनासिब मालूम नहीं होता कि आप सब लोग तो काम करें और मैं कोई मदद ना करूं। दोस्तों, ये है अवसाफ और ये है आदात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो दो जहां के बादशाह हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वाक्य बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें, अपने दोस्तों में स्वाब की नीयत के साथ जरूर शेयर करें।